हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, मैंने जो कैंडल वैक्स की रीडिंग डाली है आज इवनिंग में, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, लेट नाइट उनके मन में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही इस वीडियो को देखिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। यूनिवर्स डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज रात उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, आज रात उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, हमें गाइड करे। ये टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। द हायरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Knight of Pentacles, Taurus, Capricorn. 10 of Pentacles, Taurus, Capricorn. ओके, और बॉटम से है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गए हैं आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, ओके गाइस, तो कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। ठीक है, बॉटम डेक से जो एनर्जी है वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की। आपके पार्टनर ना आज रात बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। क्यों इमोशनल हो रहे हैं, डिवाइन गाइड करें। सबसे पहले हम बॉटम की एनर्जी चेक करेंगे, क्योंकि बॉटम की एनर्जी से ही हम बाकी के कार्ड्स को देख सकते हैं। गुड ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना आज रात जो भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़रूरी भी है। आपके लिए ज़रूरी है, आपके रिश्ते के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस पार्टनर को ना ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, आपके बिना इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। आप अगर लाइफ में नहीं हो तो ये अनसेटिस्फाइड महसूस करते हैं, अनहैप्पी महसूस करते हैं। अगर आप इनकी लाइफ से चले जाते हो तो इनकी लाइफ से वो प्यार भी चला जाता है। ठीक है, तो आज रात ये पार्टनर बहुत इमोशनल महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, रियलाइज़ कर रहे हैं, आपकी कमी को एहसास कर रहे हैं। और इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप साथ में हो तो इनकी लाइफ में वो प्यार है, वो खुशियाँ हैं, और ये खुद भी अंदर से हैप्पी रहते हैं। राइट, तो आपके जाने से इनके अंदर का सुकून चला जाता है। ठीक है, तो इस पार्टनर को आज रात ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो इसलिए आज रात जो भी बदलाव हो रहे हैं इस पार्टनर के अंदर, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी रियलाइजेशंस हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पार्टनर आपकी वैल्यू समझे। राइट, ताकि ये पार्टनर आपकी कदर करे, आपके रिश्ते में एफर्ट दे। ठीक है, तो बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, इस पार्टनर के अंदर अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। और देखते हैं क्या है द हायरोफेंट के लिए, क्या है। मेक इट रेन। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, स्टक है, अटके हुए हैं। इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। राइट, मुझे ऐसा दिख रहा है ये उन्हीं चीज़ों में स्टक है, उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपका भी साथ नहीं है, आपसे भी दूरियां हैं। तो इसी वजह से ये पार्टनर और भी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, इनको और भी ज़्यादा रियलाइजेशंस हो रही है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ में वो खुशियाँ नहीं है, वो सुकून नहीं है। क्योंकि ये पार्टनर ऑलरेडी परेशान दिख रहे हैं, कोर्ट कचहरी के लीगल इशू में फंसे हुए हैं। राइट, उससे तो ये ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है, और आपके ना होने से इनका अंदर का सुकून भी नहीं है। राइट, तो इसलिए पार्टनर आपको और ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ज़्यादा आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा फेड अप है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। राइट, कि जैसे इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते करते, इन सब लीगल इश्यूज को फेस करते करते, स्ट्रगल करते करते, ये पार्टनर ना बहुत थक गए हैं। इनकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब दिख रही है, थकी हुई दिख रही है, टायर्ड दिख रही है पार्टनर, कि पता नहीं ये सब प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, पता नहीं ये केस कब खत्म होगा। तो किसी केस में ये पार्टनर मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं, किसी केस में स्टक दिख रहे हैं।
राइट, किसी लीगल इशू में फंसे हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इस पार्टनर को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, राइट। तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि पता नहीं मैं इन सब चीज़ों से कब बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, ठीक है? तो बहुत परेशान दिख रहे हैं पार्टनर। फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट। देखो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पार्टनर ना आपके साथ ना एक कनेक्शन फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी सोल और आपकी सोल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जो ये महसूस करते हैं, वो आप महसूस करते हो। जो आप महसूस करते हो, वो ये महसूस करते हैं। तो इनको ऐसा कई बार लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो। आपको एक-दूसरे की एनर्जी फ़ील हो जाती है, एक-दूसरे का दुःख महसूस हो जाता है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ होते, तो आप इनको ज़रूर समझते, राइट? तो ये पार्टनर ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपका साथ होना कितना ज़रूरी है इनकी लाइफ़ में। आपका होना, आपका प्यार कितना ज़रूरी है इनकी लाइफ़ में, राइट? और आपके साथ से ना ये पार्टनर काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, आपके साथ से इनको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि इनको आपकी तरफ ही आना है, इनको आपके लिए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके साथ रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं है। और इनको ऐसा भी लगता है कि शायद कोई पिछले जन्म का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नाता है, इसलिए मैं इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाता हूँ, भुला नहीं पाता हूँ, मूव ऑन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? जब दूर जाता हूँ तो और ज़्यादा याद आती है। तो इस पार्टनर को आज रात यही महसूस हो रहा है कि आपके साथ इनका पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, कोई नाता है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको ये छोड़ नहीं सकते, आपके साथ रिश्ता तोड़ नहीं सकते, ठीक है? आई फेल टू गिव व्हाट यू वांट। देखो ये पार्टनर ना कई बार फेल हुए हैं, ठीक है? कई बार इस पार्टनर ने आपकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ी है। कई बार इस पार्टनर ने आपको हर्ट करा है, कई बार इस पार्टनर ने आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है। तो जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना इस पार्टनर से, ये पार्टनर आपको नहीं दे पाते हैं, ठीक है? उसकी वजह से भी इस पार्टनर को काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि ये पार्टनर जब भी आपको हर्ट करते हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से, तो ये खुद भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इनकी लाइफ में खुद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो यानी कि ये पार्टनर इंस्टेंट कर्मा फेस करते हैं। जब भी आपको हर्ट करते हैं, इनको भी इनका कर्मा मिलता है, राइट? तो अगर ये आपके साथ गलत करेंगे, आपको हर्ट करेंगे, तो इनको भी इनका कर्मा मिलेगा। और अगर अभी किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फँसे हुए हैं, लीगल मैटर्स में फँसे हुए हैं, तो इनका कर्मा है ये, ठीक है? इन्होंने कुछ गलत किया था आपके साथ, अब उसकी सज़ा, उन कर्मों की सज़ा ये भोग रहे हैं, इसलिए ये पार्टनर इस लीगल मैटर में फँसे हुए हैं, ठीक है? तो इस पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं कर पाता हूँ रिश्ते के लिए, वो एफर्ट्स नहीं दे पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ जो मेरा पार्टनर चाहता है। लेकिन फिर भी मैं दूर नहीं रह पाता हूँ, फिर भी मैं इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाता हूँ, भुला नहीं पाता हूँ। शायद कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, ये नाता है, जो मुझे जोड़े रखता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली हो सकता है आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ठीक है? फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पार्टनर ना इस वक़्त चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है? और इनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। जैसे लीगल मैटर्स चल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके साथ भी कनेक्शन में नहीं है। तो इस पार्टनर ने बहुत कोशिश करी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने की, इन्होंने बहुत कोशिश करी, बट चीज़ें इनके हाथ से बाहर है, ठीक है? चीज़ें इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और अब ये पार्टनर ना किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते, ये थक चुके हैं। इन्होंने फैसला ले लिया कि अब जो भी हो रहा है ना होने दो, चाहे फिर वो लीगल मैटर्स में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी केसेस चल रहे हैं उसको होने दो, चाहे रिश्ते में जो भी हो रहा है उसको होने दो, राइट? ये पार्टनर ना अब इतना परेशान हो चुके हैं, इतना थक चुके हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि हम स्ट्रगल करते-करते थक जाते हैं, ठीक है? तो ये पार्टनर थक चुके हैं, इसलिए अभी किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते।
इसलिए इन्होंने यही डिसीजन लिया है कि मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करूँगा, दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा, एन्जॉय करूँगा और जो भी हो रहा है उसे होने दो। इनके लाइफ में अब जो भी हो रहा है ना, ये पार्टनर कंट्रोल नहीं करना चाहते और आपके रिश्ते में भी जो हो रहा है, ये पार्टनर अब उनको भी कंट्रोल नहीं करना चाहते। तो अब ये किसी को भी कंट्रोल नहीं करना चाहते, ठीक है? इन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है कि जो हो रहा है होने दो। अब मुझसे नहीं होता, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, ठीक है? तो ये ऐसी एनर्जी में, ऐसे मोड में है, हीलिंग इन रिलेशनशिप। बट ये पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, नेगेटिविटी खत्म हो जाए, रिश्ते में हीलिंग आ जाए, ठीक है? और ये भी अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे ये बाहर निकले, ठीक है? फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या है? देखो, ये पार्टनर आपको चेस तो करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, बट इस वक्त इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद अभी मेरे हाथ में नहीं है कि मैं एक्शन ले सकूं। इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनको डर है कि आप अभी गुस्से में हो या नाराज हो या इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है? तो इनको डर है कि आप के लिए अगर ये आगे बढ़ेंगे तो आप इनको रिजेक्शन दे दोगे, ठीक है? और जैसे कि मैंने कहा कि इनके अपनी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है जो ये किसी से शेयर नहीं कर रहे, जो ये आपसे भी शेयर नहीं कर रहे, ठीक है? और आपको भी मिस कर रहे हैं, आपको भी वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके लिए भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ भी ये आपको शेयर नहीं कर रहे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रिश्ते को ठीक करना है, ठीक है? तो इस वक्त इस पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, इनकी जो भी भावनाएं हैं, ये अभी किसी को शेयर नहीं कर रहे। ये अभी ये सिर्फ खुद तक सीमित रखना चाह रहे हैं, राइट? क्योंकि होता ना कि जब लाइफ में हर तरफ से प्रॉब्लम्स चल रही होती है, करियर में, लव लाइफ में, तो हम ऐसी स्थिति में होते हैं, ऐसा माइंडसेट में होते हैं कि हम किसी के साथ ना अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कैसा फील कर रहे हैं उस वक्त तो कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है? तो इस पार्टनर को यही लग रहा है कि इस वक्त आप इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाओगे, इससे बेहतर है कि मैं अपनी फीलिंग्स खुद तक सीमित रखूं। तो इसलिए पार्टनर अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना जो ट्रू साइड है, राइट, तो ये पार्टनर अभी आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाह रहे कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? तो इनकी फीलिंग्स अब ये खुद के दिल में ही रखना चाह रहे हैं, ठीक है? नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। तो इस पार्टनर को लगता है कि अभी आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो बिल्कुल भी, इसलिए अगर ये अपनी फीलिंग शो करेंगे तो शायद आप उसकी कदर नहीं करोगे, इसलिए ये पार्टनर अभी आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? वेटिंग एनर्जी दिख रही है, वेट कर रहे हैं, स्टक है आपके ऊपर। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या है? पिक्चर्स, रिग्रेट, मिसिंग यू। आप की पिक्चर्स देख रहे हैं, आज रात आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपकी फोटोज, वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है? ये पार्टनर जब भी आपके साथ रहते हैं ना, तो इनको कंप्लीट महसूस होता है कि जैसे सब कुछ है मेरी लाइफ में, राइट? ये पार्टनर कई बार इमेजिन भी करते हैं कि आपके साथ एक फैमिली हो, एक अच्छा परिवार हो, बच्चे हो, शादी हो, फ्यूचर हो, एक वेल्दी फैमिली हो। तो ये बहुत कुछ इमेजिन भी करते हैं कि अगर ये आपके साथ होंगे फ्यूचर में, तो आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनेगी, प्यार होगा, प्यारे-प्यारे बच्चे होंगे, घर होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, राइट? लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते फ्यूचर को लेकर, शादी को लेकर, ठीक है? तो आज रात में ये पार्टनर इमेजिनेशंस भी कर रहे हैं आपको लेकर, याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। रिग्रेट किस चीज़ का हो रहा है इस पार्टनर को? रिग्रेट भी कर रहे हैं। रिग्रेट किस चीज़ का हो रहा है? वेट भी कर रहे हैं पार्टनर। रिग्रेट किस चीज़ का हो रहा है इस पार्टनर को? यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ मी। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ना इस पार्टनर को वेट करना पड़ रहा है, या आप इनको वेट करवा रहे हो जानबूझकर, ठीक है? अगर इस पार्टनर ने कई बार आने की कोशिश करी है, कॉल मैसेज किए हैं आपको, तो आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, आप इनको और ज़्यादा वेट करवा रहे हो, ठीक है? कि अभी रुको मेरे लिए,
तुम्हें वेट करना पड़ेगा, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए अभी शायद ये पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं बता रहे हैं, और आप भी इनको वेट करवा रहे हो, तो उनको वेट करना पड़ रहा है आपके लिए। तो इस वक्त ये पार्टनर आपके इंतज़ार में है, ये सही समय के इंतज़ार में है कि कब ये आगे बढ़े, कब आप इनमें इंटरेस्टेड हो तो कभी एक्शन ले, ठीक है। देखो प्यार आप भी करते हो, इंटरेस्टेड आप भी हो, बट आपका माइंडसेट इस वक्त सिर्फ अपनी लाइफ को लेकर है कि आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस की वैल्यू कर रहे हो। हाँ, आप में थोड़ा ईगो आ गया है इस वक्त, ठीक है। तो ये पार्टनर ना यही चाहते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और जो भी पुरानी बातें हैं उसको भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि आपके दिल में कुछ ऐसी पुरानी बात है जिसको लेकर आप बैठे हो, ठीक है। आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप डिस्टर्ब हो, और आप अपनी लाइफ में भी थोड़े टेंशन में दिख रहे हो, मुझे परेशान दिख रहे हो। आपकी एनर्जी कैसी है देख लेती हूँ मैं। आई गिव अप, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। देखिए इस वक्त ना आपको इस पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। आप इस पार्टनर से कोई प्यार नहीं करना चाह रहे हो, और दूर रहना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, बट अंदर से आपने इस पार्टनर के ऊपर से गिव अप भी नहीं किया है, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि इस पार्टनर से मैं गिव अप कर लूँ, मूव ऑन करके आगे बढ़ूँ, बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो आपके लिए भी आसान नहीं है मूव ऑन करना, इस रिश्ते से गिव अप करना, इस पार्टनर को हमेशा के लिए भुला देना, ठीक है। तो आप कोशिश पूरी कर रहे हो बट आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और अगर ये पार्टनर आ रहे हैं आपकी लाइफ में तो आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, अम, इनको ना दूर कर रहे हो खुद से, मुझे ऐसा दिख रहा है। इसलिए पार्टनर अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं कि मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, पुरानी बातें भुला दो, ठीक है। तो इसलिए आज रात ये पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको, तो और इसलिए भी आज रात ये पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत, ठीक है। क्या मैसेज ये आपको देना चाहेंगे? एक दो मैसेजेस ले लेती हूँ मैं। नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में हो आप दोनों। मैं तुम्हारी प्यारी सी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मिस यू। आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी वॉइस को सुनना चाहते हैं ये पार्टनर, ठीक है। डेस्टाइन पार्टनर, मुझे कभी कभी लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, वी आर डेस्टाइन टू ईच अदर, ठीक है। इस पार्टनर को लगता है भी कि जैसे आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, भुला नहीं पा रहे हो, छोड़ नहीं पाते एक दूसरे को, ठीक है। वन मोर कार्ड। बाबू, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, माय सोना बाबू, आई रियली लव यू। तो ये पार्टनर ना आज रात बहुत मिस कर रहे हैं, और इनका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है आपके बिना, सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे, हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आप इनके लिए आगे बढ़ो, ठीक है। वरना अगर आप नहीं बढ़ोगे तो ये पार्टनर आगे आपके लिए ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप इनको और वेट करवाना चाहते हो या इनका वेट करना चाहते हो, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप इनके लिए खुद से आगे बढ़कर एक्शन लेना चाहते हो या आप चाहते हो कि ये एक्शन ले, ओके। ओके गाइस, तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और जो इवनिंग में मैंने कैंडल वैक्स की रीडिंग डाली है उसको भी ज़रूर से देख लेना, ठीक है। और अपने पार्टनर के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से लेना ताकि आपके रिश्ते में प्रोटेक्शन मिले, नेगेटिविटी से आपका रिश्ता बचा रहे, आपके रिश्ते में प्यार बना रहे। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से लेना। करियर के लिए भी आप क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हो, हेल्थ के लिए भी ले सकते हो। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना ध्यान रखना। ओके गाइस, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।